नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक में हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको उपसमुच्चय की परिभाषा ली है, जिससे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उपसमुच्चय समझ लेते हैं कि क्या कहलाता है। उपसमुच्चय आपका, यदि मान लें दो सेट, एक ए है तथा एक बी है, तो आपके जो ए के अवयव है वो बी में यदि उपस्थित हैं तो आपका ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। और इसको प्रतीक इससे प्रदर्शित करते हैं, यह आपका उपसमुच्चय का प्रतीक कहलाता है, चिन्ह कहलाता है। तो उदाहरण लेते हैं कुछ, जिससे आपको उपसमुच्चय समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर दो सेट, एक ए बराबर 1 2 3 4 इसके अवयव हैं तथा बी बराबर 1 2 3 4 5 6 इसके अवयव हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए के जो अवयव हैं वो बी में उपस्थित हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए है जो बी का उपसमुच्चय होगा। यदि इसके विपरीत कहा जाए कि क्या बी है जो क्या ए का उपसमुच्चय है, तो आप कह सकते हैं कि देखिए कि बी के जो अवयव हैं वो समुच्चय ए में उपस्थित पूर्णतः नहीं है। तो आप कहेंगे कि बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 6 इसमें उपस्थित नहीं है। तो इसका हो जाएगा कि बी है जो ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो फिर कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं को सही कथन बनाइए। इसमें पहला दिया है कि 2 3 4 और बीच में खाली स्थान है, इसमें आपको ये प्रतीक दोनों भरने हैं दोनों में से। और दूसरा दिया है 1 2 3 4 5। तो इसको मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और फिर देखते हैं क्या ए के अवयव हैं जो बी में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 3 4 हैं जो वो बी में उपस्थित हैं। तब आप कहेंगे कि ए है जो इसका उपसमुच्चय होगा, तो इसमें लगाएंगे आप उपसमुच्चय होगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, सेकंड प्रश्न आपको दिया है कि ए बी सी है और खालिस्तान दिया है कि बी सी डी, इसको भी आप उसी प्रकार मान लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ए बी सी है, इसमें बी तथा सी उपस्थित है लेकिन ए उपस्थित नहीं। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ए है जो वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, अर्थात नॉट सबसेट आप इसको कह देंगे। फिर देखेंगे एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और खालिस्तान दिया है कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपकी विद्यालय कक्षा 11वीं का है और इसमें आपको विद्यालय बताना है। विद्यालय की जितनी आपकी 9 से 11 तक होंगे, 9 से 12 तक, तो उसमें आपका कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी होगा, अर्थात यह है जो इसका सब उपसमुच्चय होगा। तो आप इसमें कहेंगे कि यह उपसमुच्चय है। फिर इसके बाद देखेंगे, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और इसमें खालिस्तान के बाद दिया है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। तो देखेंगे, मान लें एक समुच्चय ए में समतल में एक वृत्त स्थित है और इसका बिंदु ओ है और त्रिज्या आर है, और एक बी है जो समतल में स्थित है, यहाँ पर इसका बिंदु मध्य बिंदु ओ तथा इसकी त्रिज्या आपको 1 दी गई है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि इसकी त्रिज्या 1 है व इसकी आर है, तो इसमें उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि इसकी त्रिज्या आर है व इसकी त्रिज्या 1 है। तो आप कहेंगे यहाँ पर उपसमुच्चय नहीं है। तो इसमें आप इस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे। फिर देखते हैं, एक से एक एक्स समप्राकृतिक संख्या है और एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक संख्या है। तो समप्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताई थी, जो 2 4 6 8 हैं, ये अनंत तक जाती हैं, आपकी समप्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और पूर्णांक संख्या जो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होती हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं।
तो आपकी यहाँ पर धनात्मक संख्याओं में आपकी सम संख्या है जो वो आ जाएंगी। तो आप कहेंगे कि सम संख्या है जो पूर्णांक संख्या का एक उपसमुच्चय है। तो आप यहाँ पर चिन्ह उपसमुच्चय का लगा सकते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। इसमें आपको एक समुच्चय दिया हुआ है ए, इसके सभी उपसमुच्चयों को लिखना है। तो इसके उपसमुच्चयों को लिखने के लिए सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि रिक्त स्थान अर्थात रिक्त समुच्चय जिसे फाई कहते हैं, ये प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आप किसी में भी लिखेंगे तो फाई सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसका अर्थ खाली होता है, इसका कोई अर्थ नहीं, इसीलिए इसे लिख देती हैं। तो इसको भी इसमें गिना जाता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ए के उपसमुच्चय आपका एक तो फाई हो जाएगा, और एक आप इसको ए को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ए दो समुच्चय हैं जो आपके उपसमुच्चय हो जाएंगे। फिर देखेंगे सेकंड दिया है कि ए बी, तो आपका फाई तो होगा, लेकिन इस ए को एक बार लिख देते हैं तथा बी को भी एक बार लिख देते हैं। फिर ए तथा बी को मिलाने पर लिख देते हैं, तो आपके उपसमुच्चय हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि 1 2 3 है, तो इसका फाई तो उपसमुच्चय होगा। फिर देखेंगे कि एक को पहले इन तीनों को अलग अलग लिख देंगे, इसको एक बार लिख देंगे, इसको लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे, फिर दो के जोड़े बनाकर लिख देंगे, तो इसका 1 व 2 हो जाएगा। फिर इसको लिख देंगे 1 व 3 हो जाएगा। फिर इसको लिख देंगे 1 व 2 व 3 हो जाएगा, और इसको तीनों को एक बार मिलाकर लिख देंगे, तो आपके 1 2 3 ये आपके हो जाएंगे उपसमुच्चय। तो इसकी कुल उपसमुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। और फिर देखेंगे कि फाई है जो खाली स्थान है, तो इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, इसका उपसमुच्चय एक ही होगा, फाई। तो यह आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है।